11 वोल्टेज चेक कराएगा, इस तरीके फ्लक्चुएशन कर रहा है, ठीक है। ये 12 वोल्टेज के दरमियान ये फ्लक्चुएशन सिस्टम है हमारा लेन का, ये देखें ये जी यहाँ अस्सलाम पर। वालेकुम। आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप तमाम सबको अपने नए चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमज़ा पर वेलकम करता हूँ। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं 22 मॉडल टोयोटा कैमरी है। यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी में हमारा एक मसला आ रहा है जी। गाड़ी में मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसका डोर खोला हुआ है। अब मसला ये है कि इसमें आप देखेंगे एक तो ड्राइवर साइड का इसका काम कर रहा है, ये आप देखेंगे ग्लास इसका ड्राइवर साइड का काम कर रहा है ऊपर नीचे, लेकिन ये तीन जो है कि काम नहीं कर रहे। ये तीन ये नहीं काम कर रहे और साथ में ये लॉक अनलॉक जो है ये काम नहीं कर रहा। ये एक सिर्फ काम कर रहा है, ठीक है, एक सिर्फ। और ये नहीं काम कर रहे, ये भी काम कर रहा है, ये लॉक अनलॉक, और तीन ये नहीं कर रहे। बाकी ये अपने अपने डोर से ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखें यहाँ से लॉक अनलॉक भी हो रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जस्ट प्रॉब्लम हमारी इधर आ रही है, तीन ये डोर नहीं काम कर रहे और ये नहीं काम कर रहा। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ जी अपने स्कैन टूल पर। यहाँ पर BCM में हमारा एरर आ रहा है, बॉडी कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमारा बॉडी के रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे B1206 पावर विंडो मास्टर स्विच ECU कम्युनिकेशन स्टॉप। अब ये इसकी जो कम्युनिकेशन है हमारे BCM के साथ जो इसके नीचे लगा हुआ है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही। उसके बाद हमारा आ रहा है जी B2321 ड्राइवर डोर मोटर ECU कम्युनिकेशन स्टॉप। अब वो कह रहे हैं कि जो ड्राइवर डोर मोटर है इसकी, ये ड्राइवर डोर मोटर ये लगी हुई है, इसकी कम्युनिकेशन भी स्टॉप है, ठीक है। इस वजह से भी हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो ये दो एरर है। इसको सबसे पहले अपना डायग्राम वगैरह चेक करते हैं और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। अब ये दो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, ये लेन कम्युनिकेशन सिस्टम पर चलती है, जो सिंगल वायर कम्युनिकेशन सर्किट है, जो बॉडी के अंदर काम करता है। यानी अंदर वाला जो हमारी वाइपर हो गए, हमारी लाइट्स वगैरह होगी, ये चीज़ें अंदर इसकी होगी, ये लेन सिस्टम से काम करती है, लेन कम्युनिकेशन सिस्टम से। अब बाहर की चीज़ें कैन कम्युनिकेशन से, FKN से या डोप से काम करती हैं, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन सर्किट है ये वन वायर कम्युनिकेशन सर्किट है। तो ये यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। तो इसको चलते हैं अपने सिस्टम में देखते हैं और इस गाड़ी को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सॉफ्टवेयर आ चुका हूँ, ये देखें। बहुत से दोस्त पूछते हैं नाम क्या है, अब गौर किया करें, वीडियो में ही नाम वगैरह होता है। देखें ये क्या लिखा हुआ है, ऑल डाटा। तो ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये 22 मॉडल गाड़ी है। तो यहाँ पर हम अपना कोड पहले सबसे पहले सर्च करेंगे। मैंने इसका निकाला हुआ है जी कोड का सिस्टम। यहाँ पर हम अपना कोड सर्च कर लेंगे और वीडियो को अगर ना समझ आए तो एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा देखें जब तक आपको मुकम्मल समझ ना आ जाए, ठीक है। अगर समझ नहीं आती तो फिर दोबारा देख के फिर कमेंट किया करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हों। ये वो चीज़ें हैं अगर आप पाकिस्तान में या कहीं बाहर काम कर लें तो ये आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि सारी गाड़ियाँ आगे जो नहीं आ रही हैं वो उन्हीं सिस्टम्स पर आ रही हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर मॉडल की आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, नए भी और पुराने भी। ये नहीं होता कि बस पुराने मॉडल की शेयर की तो बस ठीक है, आप नए मॉडल को छोड़ दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे पावर मास्टर जो मास्टर स्विच है, कम्युनिकेशन स्टॉप है, नो कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीप्लेक्स नेटवर्क मास्टर स्विच असेंबली एंड मेन बॉडी ECU। देखें अब ये मेन बॉडी ECU की जो इसका मास्टर स्विच है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। वो क्या है 10 सेकंड या उससे ज़्यादा के लिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब ट्रबल एरिया में उसने बता दिया हमें इसका मेन बॉडी ECU ख़राब हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल पैनल जंक्शन ब्लॉक, जो इसका जंक्शन ब्लॉक है जहाँ से वायरिंग इसकी आ रही है, वो ख़राब हो सकता है। मास्टर स्विच ख़राब हो सकता है, वायरिंग और ECU B का फ्यूज़ भी। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी, ECU B का फ्यूज़ भी हमारा ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं। अब हमने स्टेप वाइज चीज़ों को डायग्नोज करना है। एक वायर देखें, मैंने आपको लिन की वायर का बताया था ना, एक वायर सिंगल वायर पर ये सारा काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने फ्यूज़ ही चेक करने हैं और ये फ्यूज़ जो ECU B नंबर 2 का फ्यूज़ है, सबसे पहले वो हमने चेक करना। और ये किधर लगा हुआ है, ये अंदर BCM में ही लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये वायरिंग है, ठीक है जी। मेन बॉडी ECU से हमारी वायर जा रही है मल्टीप्लेक्स मास्टर नेटवर्क मास्टर स्विच से जा रही है, ठीक है। 12 नंबर पर ग्राउंड है, 11 नंबर पर ECU देखें, ये एक बैटरी से आ रहा है। यहाँ पर 11, 12 और 3 वायरों पर ये हमारा मास्टर स्विच का जो सर्किट है ये काम कर रहा है। अब जो लेन कम्युनिकेशन से चीज़ें चल रही होती हैं उनमें यही चीज़ें होती हैं, एक करंट, एक ग्राउंड और लेन की वायर, बस। ये मेरी एक निशान पर वीडियो मैंने बनाई है, मेरे ख्याल से आज मैं कोशिश करूँगा वो अपलोड करूँ, वो भी आप देखें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको समझने के लिए ये चीज़ें ज़रूर समझना पड़ेंगी कि नए जो सिस्टम्स आ रहे हैं वो स्मार्ट कम्युनिकेशन उनमें आ चुकी है, यानी उनमें सिंगल वायर कम्युनिकेशन सिस्टम आ चुके हैं। तो यहाँ पर उसकी लोकेशन वगैरह आगे शेयर की है तो हम इसको नहीं छेड़ते, हमने जस्ट जो चीज़ें चेक करनी है। यहाँ पर उसने ये बताया भी हुआ है, ठीक है। ये BCM के अंदर की वायर है और यहाँ पर इसके कनेक्टर की वायर है, ठीक है। तो जस्ट हम सबसे पहले तो अपना फ्यूज़ चेक करेंगे और फिर ये वायर जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कुछ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझाई जा सके। तो कुछ लोग स्किप कर देते हैं,
तो फिर कुछ कहते हैं भैया कि आप वीडियो लंबी किया करें, हमें हर चीज़ समझाएं। तो अब आप पर डिपेंड है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा, हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा जैसे अभी करता हूं। लेकिन कुछ लोग का दिल नहीं होता, तो फिर मेरा दिल होता है कि अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर शॉर्ट से वीडियो बनाएं। सप्लाईज अपनी चेक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। ये आपने कभी भी स्किप नहीं करना जब पावर सप्लाई आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये आपने चीज़ें प्रॉपर डायग्नोज करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका इग्निशन ऑन करूँगा, क्योंकि लेन कम्युनिकेशन हमारी इग्निशन ऑन पर ऑन होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर करीब करता हूँ जी थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा प्रॉपर नज़र आ सके। मेरे एक हाथ में कैमरा, तो उस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा दिखाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर नज़र आए। यहाँ पर जी ये हमारा कनेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये हमारा 11 नंबर ये वायर बनती है। ये वायर हमारी ECU B के फ्यूज़ की है, और 12 नंबर पर हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये जो पिंक वायर है ये लेन की वायर है, ये इसका कनेक्टर है। ये लेन की वायर मैंने आपके सामने अभी शेयर की है, ये वाली, ठीक है। तो ये इधर भी शायद थोड़ा सा देखें, ये इधर कुछ लगा हुआ है इसको, ये इस वायर में। अब यहाँ इसके अंदर पिन भी देख लेते हैं कि पिनें ठीक हैं इसकी, बिल्कुल ओके हैं पिनें। अब जी चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर अपना एक करंट और एक ग्राउंड चेक करना है, ठीक है। ये मैं इस वायर में लगा रहा हूँ, ये ECU B का फ्यूज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे ECU B का फ्यूज़ में बिल्कुल करंट ओके आ रही है, 12 वोल्ट प्रॉपर है इसमें। अब मैं लगाऊंगा जी ग्राउंड, वायर मैंने लगा दी ग्राउंड में। टेस्टर के साथ इसको भी चेक करते हैं जी, ये वायर में ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ग्राउंड बिल्कुल ओके है। लास्ट वायर में हमने चेक करना है ये पिंक वायर जो हमारी आ रही है जी, हमारी लेन की वायर। यहाँ पर देखिए मैं पिंक वायर में मैंने इसको लगाया हुआ है। अभी चेक करते हैं इसमें पिंक वायर में हमारी कुछ सप्लाई वगैरह इसमें आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मेरा इग्निशन ऑन है। इसमें वोल्ट आएंगे जी 10 तक, 10-12 तक इसके वोल्ट आते हैं। फ्लक्चुएशन ये करते हैं, देखिए 0.00, ये इसमें कोई कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो रही, ठीक है। अब ये वायर जो है हमने अपने BCM तक चेक करनी है। अब मैं इसको खोलता हूँ। अब उसकी सप्लाईज ग्राउंड और करंट बिल्कुल ओके आ रही है। अब दूसरा जो एरर आ रहा था, ड्राइवर डोर ECU कम्युनिकेशन स्टॉप, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको चेक कराऊंगा। वही लेन की वायर BCM से होकर मास्टर स्विच में जाती है, ये देखें लेन 1। अब लेन 2 उसमें से कम्युनिकेशन करके फिर इसकी मोटर में जा रही है, ठीक है, मोटर में जा रही है। अब एक ही वायर में हमारा इशू आ रहा है। ये वायर जब कम्युनिकेशन करेगी इसके मास्टर स्विच के साथ, तो मास्टर स्विच आगे फिर इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। ये दूसरा एरर भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको दोनों एरर की समझ आ सके। जो हमारा डोर ECU है जो, और दूसरा हमारा मास्टर स्विच है, दोनों के साथ आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारा कम्युनिकेशन सर्किट है। अभी ये मैं कनेक्टर खोल रहा हूँ। ये गाड़ी इधर से एक्सीडेंट थी, ये इसकी वायरिंग तो वही है, लेकिन इसका डोर जो है वो चेंज हुआ हुआ है। ये हमने अपने पिंक वायरें दोनों हैं, इसको खींच के चेक करना है कि कहीं से ये ख़राब तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है। तो अगर तो इसमें मसला होगा तो ये बाहर है। ये देखें, ये टूटी हुई ये वायर है, ठीक है। यहाँ से अगली साइड से भी हम देखेंगे तो ये वायर इधर से ये टूटी हुई है, ठीक है। तो ये वायर हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हुआ है, जिस वजह से हमारा इशू आ रहा सारा, लेन की कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो इसको करते हैं जी, कनेक्ट करते हैं, फिर लगाते हैं सारा सामान। इसको मैंने देखे खोला हुआ नीचे से, तो लगाते हैं जी इसको, फिर चेक करते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी इधर से एक्सीडेंट थी। अगर ये इधर ना मिलता तो मैं सारी वायरिंग चेक करके इसके BCM तक जाना पड़ना था, फिर हमें समझ आनी थी। लेकिन मैंने रास्ते में सबसे पहले इसका जो सिस्टम है वो चेक किया था, कि यहाँ तक हम अपनी वायरिंग क्लियर करें, फिर आगे इसको डायग्नोज करें। स्टेप वाइज यही तरीका है। तो ये हमें इधर ही में इसका इशू जो है वो मिल गया। तो अब इसको मैं रीसोल्डरिंग करता हूँ, लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं इंशाल्लाह। लगाने के बाद फाइनली मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। ये आप देखेंगे जी, तो ये फ्लक्चुएशन इस तरीके से ये कर रहा है, ठीक है। ये लेन की कम्युनिकेशन के वोल्टेज हैं ये वाले। यहाँ पर अगर वैसे आप वोल्टेज इसके चेक करेंगे तो ये यहाँ पर 11 वोल्टेज चेक कराएगा, इस तरीके फ्लक्चुएशन कर रहा है, ठीक है। ये 12 वोल्टेज के दरमियान ये फ्लक्चुएशन सिस्टम है हमारा लेन का। ये देखें, ये यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको चेक करेंगे ऐसे तो ये इस तरीके से आएगा। ये मिनिमम 0.87 से स्टार्ट होता है, और देखें 113 यानी 11 वोल्टेज पर जा रहा है, और साथ में ड्यूटी साइकिल भी इसका और फ्रिक्वेंसी भी साथ में ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल ओके काम कर रही है हमारा। तो लगाते हैं, अपने कोड वगैरह रेज करते हैं, फिर हमारा सिस्टम जितना भी ये सामान है सारा लगा देते हैं, करें, ठीक है। ये हमारा इधर से भी ड्राइवर डोर ये काम कर रहा है। अभी पिछले तो यहाँ पर पीछे वाला भी काम कर रहा है, ठीक है। ये देखें, वो भी काम कर रहा है, ठीक है। लॉक अनलॉक चेक करें ज़रा,
ठीक है, ये भी प्रॉपर अभी काम कर रहा है। और एरर अब हम चेक करते हैं, उसको एरर भी क्लियर करते हैं। जी, तो ये हमारे एरर्स आ रहे हैं। ये वो पहले 2 इसमें एरर आ रहे थे, ये हम इसको क्लियर करेंगे अपने स्कैन टूल से। तो एरर आप देखेंगे दोनों एरर हमारे क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी लॉक अनलॉक डोर्स के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल काम करने हैं। तो ये हमारा फॉल्ट था। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। अब आप इसको लाइक करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।